दिल्ली में 23, 24, 25, 26 फरवरी को जो हंगामा हुआ, जो दंगे हुए, हम उसकी बहुत ही कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। जिन्होंने ये तमाम हंगामा बर्पा किया और दंगे किए, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया और मुसलमानों को, उनके जानो माल को शदीद नुकसान पहुंचाया, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिरसा जी के हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुस्लिम अक़लियत का साथ दिया। उन्होंने लंगर का इंतज़ाम किया और भी बहुत से सहायता के काम करे, जिससे मुस्लिम अक़लियत का हौसला बढ़ा। और हम हिंदू भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। क्रिश्चियन भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। और हम यही चाहते हैं कि भारत की एकता, प्यार और प्रेम, शांति बनी रहे। हमें सबको मिलकर भारत की शांति को बरकरार रखना है और हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जिनके नुकसानात हुए हैं उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए और जो इश्तियाल फैलाने वाले हैं और गलत नारे लगाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कल मैं और हमारे मेंबर हैं करतार सिंह कोचर साहब, हम दोनों गए थे और फिर मकामी तौर से भी हमारी जो एडवाइजरी कमेटी और पीस कमेटी के मेंबरान थे, उसमें वो लोग भी थे और पुलिस वाले भी थे। बहरहाल तो हम लोग बहरहाल पूरे तकरीबन पूरे दिन रहे, लेकिन कुछ ही इलाके देख सके। सब जगह जैसे खजूरी खास देखा है और शिव विहार देखा है, शिवपुरी देखा है, चीज़ें देखी हमने। लेकिन मैं समझता हूँ सब चीज़ नहीं देख पाए हम लोग, वक्त की कमी थी, लेकिन कुछ अंदाज़ा हो गया। एक अंदाज़ा तो ये है कि चुन चुन करके मुसलमानों की दुकानें, घर और वर्कशॉप, ऑफिस वो जलाए गए हैं, बाकी दूसरे ठीक ठाक हैं। उसके अलावा ये अंदाज़ा भी हुआ कि ये सब कुछ प्लान था और हमको उसके बारे में कुछ मालूमात, एक स्कूल, वहाँ 2 स्कूल हैं शिवपुरा में, एक राजधानी पब्लिक स्कूल है और एक DRP कॉन्वेंट स्कूल है, दोनों मिले हुए हैं दोनों। वहाँ से हमें जो है, जो वहाँ के जो गार्ड है, ड्राइवर है, दोनों की इत्तला मिली है, वो ये है कि 24 तारीख की शाम को वहाँ पर बाहर से कुछ लोग आए और वो लोग जो है बिल्कुल जैसे कमांडो टाइप के थे और सबने जो है हेलमेट पहन रखी थी और मुंह के ऊपर ढाका लगाए मुंह बांधे हुए थे। इन लोगों ने आकर के तकरीबन 24 घंटे के लिए इस स्कूल पर और साथ वाले स्कूल पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर जो उन्होंने, वहाँ से निकलते थे वो हर 2-3 घंटे पे जाके अपना कुछ करके जो है वहाँ से आते थे। उसके अलावा उनमें से कुछ लोग उसकी छत पे चढ़ गए और छत से उन्होंने बड़ी बड़ी गुलेलें बनाई और उन गुलेलों से जो दूर जो है मारते थे, जो पेट्रोल बम वगैरह फेंकते थे उसमें। तो ये लोग हैं जो कि बाहर से आए थे। अब कहाँ से आए थे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका फोटो भी हमको मिला है, उन लोगों का एक फोटो भी मिला है। तो इससे ये वाज़ेह होता है ये प्लान था। और इसके अलावा भी जिस तरह से ये हुआ है, चुन चुन के किया गया है, चुन चुन के मारा गया है, चुन चुन के तबाह किया गया है। इसके अलावा लूटा गया है, लूटा भी हर जगह पे। पहले लूटपाट हुई है, उसके बाद जो है फिर उसको जलाया गया है और जो ठीक से नहीं जला है उसको दोबारा आगे जलाया गया। ये भी है, ये नहीं कि चंद घंटे के बाद शाम को आकर के फिर दोबारा जलाया उसको। पुलिस ने या तो खामोश देखती रही या तो उनका साथ दिया। और दूसरी ये कि मकामी जो हमारी हुकूमत है, जो दिल्ली की हुकूमत है, उसने भी सही तरीके से अपना काम नहीं किया। अगर पहले दिन से ये लोग कमर कस लेते तो इतना जो है आगे आग न भड़कती और न ही इतना नुकसान होता। लेकिन आखिर में इन्होंने बिल्कुल उसके बाद जाकर के कुछ किया, उन्होंने कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। रिलीफ वगैरह दे रहे हैं, कुछ रिलीफ कैंप बनाए हुए हैं और मुख्तलिफ तरीके से लोगों की हिम्मत बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कि जब आग बिल्कुल एकदम भड़क रही थी उस वक्त जो है इन लोगों ने सही माने में अपना जो रोल जो होता है, सिर्फ ये कह देना कि पुलिस हमारे पास नहीं है, ये पुलिस के अलावा तो है आपके पास, हेल्थ जो है आपके पास है, सारे अस्पताल जो है जहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, यहाँ पे हमको कमीशन से हमको जो है ना नोटिस भेजना पड़ा, जो तेग बहादुर जो अस्पताल है उसको, कि भाई 30 लाशें आपके यहाँ क्यों पड़ी हुई हैं। उसके बाद से अगले दिन से उन्होंने जल्दी जल्दी करना शुरू किया। तो ये गलत बात है ये।
जो रोल अदा करना चाहिए था उसमें कमी हुई है। हमारे जो चीज़ें हमको पहले भी सामने आती रही हैं, हम उसमें उसका नोटिस लेते रहे हैं, कुछ करते रहे हैं, फ़ोन से, ईमेल से नोटिस भेज करके वो करते रहे पहले से, और इस वक्त भी जो चीज़ें नई हमारे सामने आ रही हैं, एक तो ये कि हम अभी आज ही या कल जो है लिख रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो मुआवजा आप दे रहे हैं वो बहुत कम है, उसको आप बढ़ाइए, और सिर्फ कमरे में बैठ के फैसला मत कीजिए, बल्कि एक सर्वे के बाद फैसला हो कि भाई इस घर का, इस दुकान का, इस वर्कशॉप का असल नुकसान क्या है, उसके मुताबिक दीजिए। जो रिलीफ वगैरह के जो कैंप बना रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ कुछ हाईवे नहीं, कुछ ऐसे बना दिया है। तो अगर रिलीफ कैंप है तो उसमें जो ज़रूरतें होती हैं लोगों की, वो पूरी होनी चाहिए, और ये रिलीफ काम जल्दी होना चाहिए। यदि मालूम हुआ कि एसडीएम वाले कोई रसीद नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब बाद में जो है उसके बारे में फॉलो अप करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपका आया था, नहीं आया था। और ये भी मालूम हुआ कि एक घर जो है उसके अंदर वो सिर्फ एक फैमिली को देने वाले हैं, और ये नीचे लोगों का फैसला है, उसमें जो उनका सरकार की तरफ से जो ऐलान है उसमें तो नहीं लिखा हुआ है। नीचे के लोगों का फैसला ये है कि एक बिल्डिंग में या एक घर में एक ही खानदान को दिया जाएगा। भाई इसमें तो कई लोग हो सकते हैं, बल्कि एक ही घर में अगर बच्चों की शादियां हो गई तो उनको अलग खानदान हो गए। वो सरकार भी मानती है, कानून नहीं मानता है। तो ये सब चीजें जो है हम इसको सबको उठाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम एसडीएम वगैरह को यहाँ से ऑर्डर भी जारी करेंगे कि आप यूज कर सकते आप रिलीफ के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है हैं। तो आपको पहले अपना आधार कार्ड भी आईडी प्रूफ देना होगा। तो उस नहीं, दुरुस्त है। मुताबिक ये तो ये इस तरह का मुतालबा जायज है कि आप कोई ऐसा आइडेंटिटी दीजिए, आप कौन हैं, आप वहीं रहते थे, किरायानामा, इस तरह कोई चीज या कोई और चीज हो तो उसको जैसे हमारे सामने आएगी ये बात, आप पहली दफा मैं सुन रहा हूँ कि लोगों के पास नहीं है, सही मायने में जलवल गया होगा या हाथ में उस वक्त नहीं, जब भागे होंगे तो नहीं लिया होगा उसको। तो उस सिलसिले में फिर ये होता है कि उसके बदले जो है कोई दूसरा भी कार्ड है, या ये कि आधार तो दोबारा निकल सकता है। एक बार अगर आदमी के पास रहा होगा पहले से तो दरखास्त देगा, उसके लिए कुछ टाइम निकाला जाता है। तो कुछ होगा तो हम ऐसे पीड़ित लोग अगर हमको बताएंगे